ठीक, वो सब कुछ हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग एकदम बेसिक्स करेंगे, ठीक है। बेसिक्स करेंगे, तकरीबन इट विल टेक अ मंथ, 1 मंथ क्लास चलेगा जो बेसिक्स का ही चलेगा केवल, ठीक है। और बेसिक्स करने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे आगे के जो चैप्टर्स हैं उस पे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर कि सर व्हाट वाज द नीड ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी क्यों आया मार्केट में, क्या ऐसा अकाल आ पड़ा कि हम लोग विद्यार्थियों को एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कम था या अकाउंट्स भी आ गया परेशान करने के लिए, ठीक है। तो रीजन ये हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स के जो फादर हैं, ठीक है, द फादर ऑफ अकाउंटेंसी वाज अ मैथमेटिशियन, ठीक है। एक जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने अकाउंट्स को इजाद किया, ठीक है। उनका नाम क्या था, उनका नाम था लूका पासिलोई, ठीक है। हिज नेम वाज लूका पासिलोई, ही इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटेंसी। इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। चलिए, तो सर वो अकाउंटेंसी को लेके आए। सर ठीक है, अकाउंटेंसी में सर पढ़ना क्या होता है, जैसे हम लोग ना मैथ्स पढ़े हैं, फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, तो सब में थोड़ा थोड़ा आइडिया है सर कि क्या करते हैं। सर इस पेपर में क्या करते हैं, तो अकाउंट्स इज ओनली अबाउट मनी। अकाउंट जो है सिर्फ धन का बात करता है सर, ठीक है। जहां भी पैसा दिखेगा, जहां भी रुपया दिखेगा, वहां क्या आएगा, अकाउंट्स आएगा, वहां क्या आएगा, अकाउंट्स आएगा। तो आज से हम लोग करोड़पति हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो हम लोग ना लाख करोड़ से नीचे बात ही नहीं करेंगे, जो भी फिगर आएगा वो कम से कम तो लाख में होगा, ठीक है। तो आज से छोटा मोटा लोग से बात करना बंद, ठीक है। ये फिजिक्स सेमेस्टर हम लोग का वैल्यू नहीं लगा सकता है, ठीक। साइंस वाला क्या समझेगा, हम लोग का कॉपी देखेगा घूम के गिर जाएगा कि खाली करोड़ और लाख में ट्रांजेक्शन चलता है, ठीक है। तो आज से अपने क्या हो गए, बड़े लोग, अंबानी से कम नहीं हम लोग, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो पहला बात तो ये डाल लो कि सर कॉमर्स वाला किसी से कम नहीं है, ठीक है। इफ साइंस इज इनोवेशन, अगर साइंस इनोवेशन है ना तो कॉमर्स के बिना दुनिया चल नहीं सकता है। सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, अगर एक दिन स्टॉक मार्केट बंद हो जाए, त्राहिमाम मच जाएगा नहीं मच जाएगा। मार्केट क्रैश करता है, शेयर मार्केट, यस सर, कितना कोई बेचैन हो उठता है, उठता है कि नहीं उठता है, हो जाता है सर। ठीक है। चलो बहुत अच्छा बात है, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है, रॉकेट साइंस जा रहा है सर, मार्स पे हम लोग खोज रहे हैं। लेकिन इस सब के पीछे, अच्छा आप लोगों में से कितना मूवी देखा है मिशन मंगल, किस किसने देखा है, देखे सर। ऑलमोस्ट सब लोग देखा होगा मिशन मंगल, देखा ही होगा। यस सर एक टर्म आया था कि यस सर नासा कहती है कि सर मेरे पास इतना का ही बजट है, ठीक है, इस बजट में ही आपको ये मिशन पूरा करना होगा। वो बजट वाला कौन करेगा, हम लोग कॉमर्स वाले, ठीक है। हम लोग पहले बजट बना के देते हैं कि दिस इज द कॉस्टिंग गोइंग टू बी, इतना एक्सपेंस आपको करना पड़ेगा और इसके अंदर आपको मैनेज करना है। तो वहां भी भैया कॉमर्स है। तो मीन्स साइंस एंड कॉमर्स गो हैंड इन हैंड, बिकॉज मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टूडेज एरा, ठीक है। और हम लोग पैसे का ही बात करेंगे सर। तो जब तक पैसा रहेगा तब तक हम लोग रहेंगे, ना पैसा खत्म होगा ना हम लोग खत्म होंगे, ठीक है। पैसा आदिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक चलता जाएगा। तो अकाउंट्स भी उस समय से आ रहा है और अभी तक चलता जाएगा। अकाउंट्स हम लोग सब बनाते हैं, ठीक है, हम भी बनाते हैं, तुम लोग भी बनाते हो, एक जो छोटा शॉपकीपर ही ऑल्सो मेक अकाउंट्स। बट द डिफरेंस इज दैट कि दोज हु स्टडी अकाउंट्स दे नो द प्रॉपर प्रेजेंटेशन। जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ रखा है उनको प्रेजेंटेशन पता है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको प्रेजेंटेशन पता नहीं है। अब सिंपल सा बात है, हम रॉली से 5 लाख रुपया उधार लिए, हम बोले रॉली जरा हमको 5 लाख रुपए की जरूरत है, रॉली बोले ठीक है सर ले जाइए, पैसे की कमी थोड़ी है। रॉली हमको 5 लाख दे दी। अब वो क्या करेगी, अपने पास एक कोई बुक मेंटेन करेगी, कोई कॉपी होगा जिसपे लिखेगी ना कि सर जमाना खराब है, बाद में अब मुकर गए तो लिखेगी हम इस डेट को सर को 5 लाख रुपया दिया, हमसे साइन लेगी। ये भी क्या है, अकाउंट से, ठीक है। आप अपने घर के बगल में किराना दुकान में जाते हो, ठीक है, गए वहां से सामान खरीदे, बोले भैया पैसा बाद में लीजिएगा, कहेगा रुका रुका जरा, रुकिए जरा। वो भी एक कॉपी निकालता है और लिखता है सौरभ इस डेट को मैं से इतना का सामान ले गया। वो भी क्या है, अकाउंट से। मतलब क्या है सर, ये एक प्रूफ है कि वी हैव डन सम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड फॉर टू सपोर्ट द ट्रांजैक्शन वी हैव रिटन एविडेंस व्हिच इज नोन एज अकाउंट्स, ठीक है। तो वो भी अपने हिसाब से अकाउंट्स बना रहा है, हम भी अपने हिसाब से अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, हमारे अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन है, उनके अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन नहीं है, उनको पता नहीं है, वो इनफॉर्मल है, हम लोग फॉर्मल वे में बना रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स दैट इज प्रिपेयर्ड बाय अ प्रोफेशनल और अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनल। क्लियर है बात यहाँ तक, किसी को दिक्कत?
नो सर। तो मोटा मोटी बात समझ आ रहा है अकाउंटेंसी हम लोग को क्या करना है। तो अब इसमें कुछ टर्म्स यूज किए। पहला टर्म वाज फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, मतलब सर वैसा ट्रांजैक्शन जहां पे पैसे का बात होगा, जो ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा, केवल वैसे ट्रांजैक्शन को हम लोग अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। व्हेन वी विल मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी ओनली दोस ट्रांजैक्शन विच हैव सर्टेन मॉनेटरी वैल्यू, हम लोग उसी को रिकॉर्ड करेंगे, उसके अलावा हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मतलब सर दो बात हुआ कि सर पहला बात अकाउंट्स में क्या आएगा, बिजनेस से रिलेटेड बात, अकाउंट्स में क्या आएगा, बिजनेस से रिलेटेड बात, ठीक है। क्या नहीं आएगा सर, तो जो बिजनेस रिलेटेड है वो नहीं आएगा। जैसे अभिनव हमको फोन किया, बोला सर कल मेरा बर्थडे है, मेरे बर्थडे में आ जाइएगा। हम बोले ठीक है अभिनव चलो हम आ जाएंगे, ठीक है। कल हुआ हम अभिनव के यहाँ नहीं पहुंच सके किसी कारण से, तब इसका मतलब ये नहीं कि अभिनव उसके बात को अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। अंकित माथा पे हाथ क्यों रखा है, व्हाई हैव यू पुट योर हैंड ऑन योर फोरहेड अंकित, ये बहुत खराब निशानी होता है अंकित, ठीक है। यस ऐसे रखना मतलब बहुत सर। टेंशन में है, और तुम लोगों को क्या ही टेंशन है, घर में रहना है, घर का खाना मिल रहा है, आराम से क्लास कर रहा है मस्त होकर, बस थोड़ा नेट खर्चा हो जा रहा है उसका टेंशन है तो बोलो। सर। वो भी अंबानी से सस्ता करवा दिए हैं, है कि नहीं। हम लोग कहाँ 1 GB में 1 महीना यूज करते थे, MB गिन गिन के कि अरे यार 10 MB खत्म हो गया, बस इतना ही बचा हुआ है। अब तो उसका भी टेंशन नहीं है कि नहीं। तो ये सर्वर पे हाथ लिखना चाहिए, वो अच्छा बात नहीं है, ठीक है। हाँ तो हम क्या बोले कि अभिनव बर्थडे में बुलाया, ठीक है, और हम बर्थडे में नहीं पहुंच सके, तो ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ये कोई लीगल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, दिस इज अ सोशल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे अभिनव हम पे कोई केस वेस्ट नहीं कर सकता है, आप नहीं आए तो मेरा खाना बर्बाद हो गया, मेरा केक वेस्ट हो गया, हाँ? हम वेट कर रहे थे वो गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट भी नहीं मिला, तो इसको लेके अभिनव हम पे कोई केस नहीं करेगा। लेकिन हाँ अगर हम अभिनव से कोई बिजनेस डील करते हैं, ठीक है, इफ आई एम डूइंग सम बिजनेस डील और हम उस डील को फुलफिल ना करते हैं, तब अभिनव के पास पूरा राइट है कि वो उस पे केस कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड है केवल वही रिकॉर्ड होगा अकाउंटेंसी में, बाद बाकी प्यार इमोशन धोखा कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ क्या समझेंगे, ओनली पैसा। सब पैसा है तो ठीक है, नहीं तो सर गड़बड़ है, ठीक है। तो सिर्फ पैसा आएगा और पैसा जाएगा अकाउंट्स में, पैसे के अलावा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये तो हो गया सर अकाउंटेंसी का रूपरेखा, अकाउंटेंसी क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब कुछ और टर्म्स है, जैसे तुम लोग सुनोगे अकाउंटिंग, कि सर ये अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम लोग जब बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस प्रोसेस से अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग, ठीक है। चलो इसी पे एक एग्जांपल देते हैं। नेहा, नेहा यस सर। नेहा चाय कैसे बनता है, सर पहले पानी को थोड़ा उबाल के उसमें दूध डालते हैं, दूध अच्छे से खौल जाता है, फिर चाय पत्ती डाल के, और जब चाय पत्ती से अगर दूध लाल हो जाता है उसके बाद चीनी डाल के, और बस अगर नेहा, अदरक बस इलायची बस डालना है हो गया। अब हमको चाय पीने का मन कर गया। तो नेहा बताइए कि सर पहले हम लोग पानी बॉईल करेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, सबको बॉईल करेंगे। तो ये पूरा क्या हुआ, प्रोसेस हुआ है, पूरा क्या हुआ, प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग, ठीक है। अल्टीमेटली जो चाय बन के आया वो आपका क्या हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आप जब अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, तो आपको एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्लियर है, पूरा अकाउंट्स ना हम लोग घर के एग्जाम में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपने सब्जेक्ट में कोई लैब नहीं है, ठीक है। फिजिक्स के लिए फिजिक्स लैब होता है, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री लैब है, बायो के लिए बायो लैब है, बट वी हैव होल वर्ल्ड एज अ लैब, ठीक है। आप अपने आसपास का एग्जांपल लेके, अपने घर का एग्जांपल लेके अकाउंट्स को प्रूफ कर सकते हो, यू डोंट नीड टू गो टू एनी लैब, ठीक है। तो नेहा जो प्रोसेस बनाई वो प्रोसेस क्या हो गया, अकाउंटिंग, और जो रिजल्ट बना चाय वो मेरा क्या हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो द प्रोसेस वी फॉलो फॉर प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज अकाउंटिंग। क्लियर है बात, समझ में आया सबको, कोई डाउट यस सर। यस सर। किसी को भी, नो सर। नो एकदम सर। क्लियर है। तो ये हो गया Yes. अकाउंटिंग, ठीक है। अब ये अकाउंटेंसी क्या होता है सर, सर अकाउंटेंसी क्या है, तो सर अकाउंटेंसी इज द सब्जेक्ट विच वी स्टडी, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ सब्जेक्ट, लॉ इज अ सब्जेक्ट, ऑडिट इज अ सब्जेक्ट, वैसे ही अकाउंटेंसी क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए अब दूसरा बात है सर अकाउंट्स क्या होता है सर, ठीक है। अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। जैसे
हम लोग का भाषा क्या है सर, हिंदी है, मगही है, भोजपुरी है, साउथ में चले जाए तो तमिल है, इंग्लिश है। तो वैसे ही अकाउंटेंसी जो है, अकाउंट्स जो है वो अकाउंटेंसी क्या है सर, लैंग्वेज है। मतलब जिस वे में इसको हम पढ़ते हैं, जिस वे में इसको हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज अकाउंटेंसी। जैसे सपोज करो हम बोले कि हम रॉली से 5 रुपए उधार लिए, तो आम आदमी क्या बोलेगा कि चलो रॉली से 5 रुपए उधार लिए, ये आम आदमी का लैंग्वेज हो गया कि आई हैव टेकन ₹5 लाख फ्रॉम रॉली। अगर थोड़ा इंग्लिश वाला है तो ऐसे बोलेगा। हम लोग अकाउंट्स वाले क्या बोलेंगे, बैंक ऑन डेबिट टू रॉली, बैंक ऑन डेबिट टू रॉली। ये मेरा लैंग्वेज है अकाउंटेंसी का। मतलब सर पैसा आया मेरे पास, किससे आया, रॉली से आया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी। तो सर ये कब सीखेंगे, तो लैंग्वेज सीखने के पहले एबीसीडी सीखना पड़ेगा। जैसे तुम लोग जब पढ़े होगे सबसे पहले इंग्लिश या हिंदी जो भी, तो क सीखोगे, फिर एबीसीडी सीखे होगे, हाँ, तब जाके क्या बना होगा, सेंटेंस बना होगा। तो वैसे ही पहले हम लोग एबीसीडी सीखेंगे, तब हम लोग क्या आएगा, लैंग्वेज आएगा। तो ये पूरा 1 मंथ का भी हम लोग का एबीसीडी चलेगा, एकदम बेसिक्स अल्फाबेट, ठीक है। और एक चीज और, जिसका बेसिक क्लास छूटेगा ना, उसको अकाउंट में बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि अकाउंट्स में क्या है ना, 4 पिलर है, ठीक है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। अगर ये 4 चीज आपको आ जाएगा तो कभी भी अकाउंट्स में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कभी भी अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग में, अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इफ योर बेसिक्स इज नॉट क्लियर, द 4 पिलर्स आर नॉट क्लियर, तो जिंदगी भर ये सब्जेक्ट परेशान करेगा, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, अकाउंटेंसी इज 3 टाइम मोर टफ देन फिजिक्स। फिजिक्स से 3 गुना ये ज्यादा डिफिकल्ट है। बिकॉज इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सर फिजिक्स में कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता है, वहाँ कोई फॉर्मेट नहीं होता है। यहाँ फॉर्मेट भी है, यहाँ प्रेजेंटेशन भी है, यहाँ प्रिंसिपल्स भी है, यहाँ रूल्स भी है, इवन लॉ भी है जो आपको फॉलो करना है। तो दैट्स व्हाई इट बिकम मोर डिफिकल्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये पेपर आसान होगा आपके लिए, जितना प्रैक्टिस कम करोगे उतना ही ये मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो थिंग्स डिपेंड अपॉन योर हैंड कि आपको कितना प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस रखिएगा उतना इजी होगा, नहीं तो ये बहुत परेशान करेगा, ठीक है। इतना परेशान करेगी तबाह हो जाएगी। ये सब लोग मैथ्स से परेशान हो गए, कॉमर्स रहता है ना, बहुत कोई कॉमर्स होता है कि सर मैथ्स नहीं आता है कि नहीं, सच्चाई बात। मेरे साथ यही था, हमको मैथ्स नहीं आता था तो कॉमर्स ले लिए, ठीक है। बट कॉमर्स लिए तो आई हैव क्वालिफाइड नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, आई हैव क्वालिफाइड सीए इंटर, वो भी क्वालिफाई करके हम, ठीक है। अभी हम पटना के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ा रहे थे, वहाँ छोड़ के अभी सीनियर ज्वाइन किए। तो जब सीख जाओगे ना तो बहुत मजा आता है पेपर को बनाने में। इवन यू हैव प्रैक्टिकल अप्रोच, बहुत सारा ऐसा जॉब आता है जो सिर्फ अकाउंट्स के बेसिस पे ही आप दे सकते हो, ठीक है। आपको भीड़ में दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लाइक इन द भीड़ ऑफ बैंकिंग, रेलवे एंड एसएससी। If you want to pursue a career in commerce, you can separately go for that. जैसे कि एसएससी में एक पोस्ट आता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, ठीक है, AAO, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, स्केल 3 का जॉब है शायद, और बहुत ही अच्छा जॉब है जो कि आपको ऑडिटर का पोस्ट दिलाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपका कॉमर्स स्ट्रांग होना चाहिए, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, बिजनेस स्टडीज एंड ऑल दैट पेपर, ठीक है। और भी बहुत सारा पोस्ट आता है, अकाउंटेंट का आता है, जूनियर अकाउंटेंट का आता है, सीनियर अकाउंटेंट का आता है, ठीक है। तो ये सब पोस्ट हैं जो कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। जहाँ भीड़ है वहाँ पहले कहे जाना है, जहाँ थोड़ा खाली है वहाँ ट्राई कर लो, ठीक है। बाकी तो हम लोग देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया सर अकाउंटेंसी कैसे आया, क्या नीड पड़ा, ठीक है, और क्या क्या जरूरत पड़ा, क्या रिकॉर्ड होता है। सर अब बात करते हैं कि सर हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं, ठीक है। क्या अकाउंट्स हम अपने लिए बनाते हैं, क्या अकाउंट्स घर वालों के लिए बनाते हैं, क्या अकाउंट्स बाहर वालों के बनाते हैं, ठीक है। अब जरा एक बात समझना, हम लोग पूरे साल घर में खाना बनाए खाते हैं ना, पूरे साल हर दिन सब क्या यस खाना बनता है, सबको अपने अपने घर यस में खाना खाता है। सर लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब हम किसी बाहर के लोग को बुलाते हैं खाना खाने के लिए, होता है कि नहीं होता है। चाहे वो किसी का यस बर्थडे हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो सकता है, या कोई ऐसा फंक्शन है, ठीक है, तो हम लोग बाहर के लोगों को इनवाइट करते हैं। तो अकाउंट भी ऐसा ही होता है सर, साल में पूरे दिन अकाउंट्स हम अपने घर के लिए बनाएंगे, दैट मीन्स अपने बिजनेस के लिए। बट वन डे इट इज प्रिपेयर्ड फॉर आउटसाइडर्स, एक दिन ये आउटसाइडर के लिए बनता है, दैट इज नोन एज एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उस दिन हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं सर, वो बाहर वाले लोग के लिए बनाते हैं। उन लोगों के लिए बना रहे थे, उन लोगों के लिए बनाते हैं सर जो मेरे बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है, ठीक है। So books of account is prepared for the business as well as the stakeholders, ठीक। मतलब वो लोग
जो बिजनेस का हिस्सा है अंदर से, और वो लोग जो बिजनेस का हिस्सा है बाहर से, जैसे जिन्होंने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया है, जिन्होंने मुझे लोन दिया है, ठीक है, उन लोग के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, दैट दे कुड कम टू नो, दे शुड नो दैट कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है, मेरा क्या टर्नओवर हो रहा है, ठीक है। तो कहता है रूल कि आप जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करोगे, आपको ये अज्यूम करके प्रिपेयर करना है ना कि सामने वाला उसको देखे तो समझ सके, ठीक है। अब दिक्कत क्या होता है, जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है, ठीक है, तो रिलायंस कंपनी में करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं, तो इज इट नेसेसरी कि एवरीवन हैज द नॉलेज ऑफ अकाउंट्स? जितने भी शेयर होल्डर है, क्या जरूरी है कि सबको अकाउंट्स का नॉलेज होगा ही, सबको अकाउंट्स आता होगा, ऐसा है क्या? नहीं, नो सर। बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग होंगे जिनको शेयर का नॉलेज है, बहुत सारे साइंस वाले होंगे, ठीक है। बट तो कंपनी क्या करती है ना, कंपनी ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, एक करती है डिटेल एनालिसिस, ठीक है, जो कि कंपनी के इंटरनल लोग यूज करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन, सीएफओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, ताकि वो एनालाइज कर सके कि सर लास्ट ईयर कंपनी कितना प्रॉफिट कमाई, इस ईयर कितना हो रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, कहाँ पे कमी है, और एक सिंपल सा बनता है शेयर होल्डर्स के लिए, जिसमें बस बताया जाए कंपनी का इस साल का ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट हमेशा किसके प्रिपेयर करेंगे? स्टेक होल्डर्स के लिए। किसके प्रिपेयर करेंगे? स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या क्या आता है सर? शेयर होल्डर आएगा, उसमें डिवेंचर आएगा सर, कोई लोन लिया है तो वो आएगा सर, कोई इन्वेस्टर है तो वो आएगा, मींस ऑल दोस पर्सन हु हैव सम सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन योर बिजनेस। हर वो लोग जिनका आपके बिजनेस में कुछ इंटरेस्ट है, कुछ इन्वेस्टमेंट है, वो सब कहाँ आएंगे? स्टेक होल्डर में। तो स्टेक होल्डर टर्म क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? स्टेक होल्डर क्लियर है सबको? चलो, अब हम एक टर्म यूज किए थे, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर देखो, 2 ईयर होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अब हम लोग हो गए कॉमर्स वाले, तो हम लोग के लिए क्या चलेगा? फाइनेंशियल ईयर। आप जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, वो हमेशा क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। कब तक बनेगा? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब समझना बात। अब क्या होता है ना कि तुम किसी भी बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट देख लो, ठीक है, आइदर तुम इनकम टैक्स का फाइलिंग देख लो, सब में 12 मंथ्स का एक ईयर होता है, ठीक है। और वो 12 मंथ कब स्टार्ट होगा? अप्रैल में स्टार्ट होगा, एंड कब करेगा? मार्च में। कब स्टार्ट होगा? अप्रैल में, और एंड कब करेगा? 1 अप्रैल। अच्छा ये बताओ, किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ से कम हो सकता है कि नहीं? हो सकता है सर। कौन कौन बोल सकता है कि हो सकता है? वो लोग हाँ बोलता है। Raise your hands. Those who are saying it is possible. Sandeep. Okay, Sandeep. बस? और कोई? अंकित. Okay, अंकित. Good. और जिसमें इतना नहीं हो सकता है? बस अंकित और संदीप। अच्छा ठीक है संदीप, इन विच केस, किस केस में हो सकता है संदीप? फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ से कम किस केस में हो सकता है संदीप? इन विच केस? संदीप बताओ। कंपनी संदीप कोई बात नहीं संदीप, वेल ट्राइड। अंकित बता। मतलब अगर कोई कंपनी जो मंथ के स्टार्ट में जो नहीं हो और कोई बात नहीं, हम दोनों के भावनाओं को समझ गए। 20 से कंपनी स्टार्ट होगी सर, 20 से मत। ठीक है कोई बात नहीं, म्यूट कर लो। वेल ट्राइड, दोनों की भावनाओं को समझ गए। दोनों का आंसर सही है कि हो सकता है सर, 12 मंथ से कम हो सकता है, मतलब बाकी लोग गलत थे, बस संदीप और अंकित सही था कि हो सकता है। अब सवाल ये है सर कब हो सकता है, ठीक है। तो सपोज करो संगीता एक बिजनेस स्टार्ट की, ठीक है, संगीता एक बुटीक खोली जुलाई में। कब खोली? जुलाई में। जुलाई 2021 में एक बुटीक खोली संगीता, ठीक है। अब इसका ईयर एंड कब होगा फाइनेंशियल ईयर?
अगले साल मार्च में होगा होगा ना? यस सर। तो 12 मंथ से कम हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। So means the year in which business is started, जिस साल कोई बिजनेस स्टार्ट होगा उस साल चांसेस है कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट 12 मंथ से कम का बन सकता है, आपका फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ से कम का होगा। और दूसरा केस क्या है, व्हेन अ बिजनेस इज गोइंग टू बी क्लोज, जब कोई बिजनेस बंद हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि 31 मार्च को ही बंद हो, कहीं बंद हो सकता है, पहले ही बंद हो जाएगा। तो जब कोई बिजनेस स्टार्ट होगा या कोई बिजनेस एंड होगा, इन दैट केस द फाइनेंशियल ईयर माइट बी ऑफ लेस देन 12 मंथ। उस केस में क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 12 मंथ से कम का हो सकता है। बाद बाकी ऑल द टाइम जिसमें बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, रन कर रहा है, अकाउंट्स कितने साल का बने, कितने महीने का बनेगा, 12 मंथ का। कितने मंथ का बनेगा, 12 मंथ। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। किसी को भी कोई पॉइंट में दिक्कत अभी तक? If you want to ask, you can ask. अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर ये सिर्फ अप्रैल से मार्च ही इसका फाइनेंशियल ईयर रह सकता है? क्या मुकुल? अप्रैल से सिर्फ मार्च ही तक मतलब इसका फाइनेंशियल ईयर रह सकता है, फर्स्ट कि नहीं हो अप्रैल से सकता है लेकर कुछ? 31 मार्च, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर जो है बहुत सारे, जैसे कंपनी लॉ में यही एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में यही एक्सेप्ट किया गया है। दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर अपना तुम रिटर्न फाइल करते हो अपने बिजनेस का और उसमें तुम कैलेंडर दिखाओगे, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही अपना बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्लियर है बात? चलिए, तो राइट सम टर्म लिखो। पहला, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, संतोष, इशिका, रंजन, मुकुल, टर्न ऑन द कैमरा। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर मेरा ऑन था सर, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बंद करना पड़ा। अब इस प्रॉब्लम का हम क्या ही बोल सकते हैं। अंबानी ने इतना फास्ट नेटवर्क नहीं किया अभी तक। अभी तक कोई बात नहीं। 10 सितंबर को फोन लॉन्च हो रहा है, जियो फोन विथ 4G विथ गूगल। गूगल जियो स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, 10 सितंबर को, गणेश चतुर्थी के दिन। सर लॉन्च तो हो रहा है लेकिन स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगा सर 4G का। सर 4G तो ठीक बढ़ेगा चल सर, रहा है, 5G से भी चलेगा। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है ना। स्पीड भी बढ़ेगा सर। देयर वाज अ टाइम कि हम लोग 1 GB में पूरा 1 मंथ निकालते थे, वो भी 350 रुपया दे के, और आज एक टाइम सर लोग का लालच बढ़ गया है सर। हाँ, बस यही बात है। सही बोला तुम। मन पापी है अंकित, मन पाप का घड़ा है, थोड़ा नहीं मिलता है कि थोड़ा और चाहिए, है ना। इसमें कोई क्या कर सकता है, किसी को कंट्रोल ही नहीं है। चलो आ जाओ, लिखो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ accounting is the process of recording, classifying and summarizing. Accounting is the process of recording, classifying and summarizing the financial data and analyzing and interpreting the result सर क्या बोले, एनालाइजिंग एंड इंटर? फिर से रिपीट करते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing the financial data and analyzing and interpreting
and analyzing and interpreting the result thereof, the result thereof the result thereof for making economic decisions, for making economic decisions. Sir, for making Economic decisions, for making economic decisions. Sir, can you please repeat the Okay, I'm repeating once again the whole definition. Accounting is the art of recording, classifying, summarizing the financial data, and analyzing, interpreting result thereof for making economic decisions. For making economic decisions. Okay? So after writing this definition, spare 2 or 3 lines. 2-3 लाइन छोड़ देना. ठीक है? 2-3 लाइन छोड़ देना. कम से कम 3 लाइन छोड़ ही देना. Okay, sir. Now, write definition of accountancy. Accounting. Definition of accounting. In the words of R. Anthony, in the words of R. Anthony, in the words of R. Anthony, accounting system is a means of collecting, summarizing, and collecting, summarizing, and reporting in monetary terms, and reporting in monetary terms. The information of business. The information of business. The information of business. तो ये definition जो था, it was given by R. Anthony. It was given by R. Anthony. R. Anthony. R. Anthony. ठीक है. अब हम जो ऊपर लाइन छुड़वाएं तुम लोगों को लिखवा के, ठीक है, उसमें कुछ कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन दैट वर्ड्स, जो वर्ड्स को हम बोल रहे हैं. फर्स्ट अंडरलाइन रिकॉर्डिंग, then underline classifying, then underline summarizing, then underlined analyzing, and उसके बाद interpreting. उसके बाद interpreting. Actually these words are the process of accounting. ये जो वर्ड दिया गया है ना, ये वर्ड्स पूरे अकाउंटिंग का प्रोसेस है. ठीक है, अकाउंट्स में क्या क्या होता है ये सारे वर्ड्स डिफाइन करते हैं. ठीक, सबसे पहला काम क्या होता है सर कि वी हैव टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल डेटा. अभी हम बताए थे ना कि सर अकाउंट्स में सिर्फ जो डेटा, जो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, हम लोग केवल इसी को रिकॉर्ड करेंगे. ओनली
दोस ट्रांजेक्शंस दे आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो वो काम कहाँ होगा सर? रिकॉर्डिंग में। तो सर रिकॉर्डिंग कहाँ होता है सर? रिकॉर्डिंग किस कहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं सर? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के नीचे लिखना, वेल रिटन रिकॉर्डिंग, उसके नीचे लिखना जर्नल एंट्री। रिकॉर्डिंग यहाँ पे है ना, रिकॉर्डिंग, ठीक है, उसके नीचे लिखोगे जर्नल एंट्री। मतलब अकाउंट्स को जो हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, दीजिए इसको पूछिए। ठीक है, अकाउंट्स को हम जो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस का नाम क्या है सर? द नेम ऑफ दिस प्रोसेस जर्नल एंट्री। हाँ अंचल, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? सर जर्नल एंट्री क्या होता है? जर्नल एंट्री क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस समझो कि एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जब कभी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना होगा तो हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है अंचल? यस सर। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के बाद होगा क्लासिफाइंग। ठीक है, सो बिलो क्लासिफाइंग राइट लेजर। तो जब हमको क्लासिफिकेशन करना हो अकाउंट्स में, ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे? लेजर के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे? लेजर के थ्रू। लेजर के थ्रू। लेजर, लेजर, LEDGER, लेजर, LEDGER, लेजर। अच्छा, बोर्ड विजिबल है तुम लोगों को? बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो क्लासिफाइंग के बाद है समराइजिंग, है ना? समराइजिंग, तो बिलो समराइजिंग राइट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, डन? लिख लिए? यस सर। ये सब हम लोग अलग से पढ़ेंगे। दिस ऑल आर चैप्टर्स, ये पूरा पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो अभी बस ये समझना है कि सर जो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री बोलते हैं सर। क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस उसको हम क्या बोलते हैं सर? लेजर बोलते हैं सर। द प्रोसेस फॉर समराइजिंग इज नोन एज ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और इसके बाद क्या? एनालिसिस। एनालिसिस में लिखिएगा फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें क्या क्या बनता है? इसमें बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बैलेंस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज ये क्या होता है अभी नहीं पूछना है, ठीक है, ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना? बस अभी जानना है। अभी हम लोग बस रूबरू हो रहे किरदार से, ठीक है। अकाउंटेंसी एक पिक्चर है जो कि हिट होगा, ठीक है। उसके पहले हम लोग तुमको उसमें डायरेक्टर कौन है, कोरियोग्राफर कौन है, एक्टर कौन है। एनालाइजिंग में क्या बोले हैं सर? किस मामले में? एनालाइजिंग में एनालाइजिंग में लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इंटरप्रेटिंग में लिखना टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरप्रेटिंग टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें आता है रेशियो एनालिसिस, और क्या आता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, और क्या आता है सर?
फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 चीज टूल्स में आता है, क्या क्या? रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस और फंड फ्लो एनालिसिस। अब देखो ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर इसमें से एक भी प्रोसेस गड़बड़ाया तो कहानी हो जाएगा साफ। कहानी क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कैसे? अगर हम जब तक रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल वी डोंट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, क्या उसको क्लासिफाई कर पाएंगे? क्लासिफाई कर पाएंगे उसको? नहीं। अब सर जब तक क्लासिफिकेशन नहीं होगा, वी कांट डू द समराइजिंग पार्ट। हम लोग समराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक गैस नहीं आएगा पानी कहाँ चढ़ाओगे सर? और जब तक पानी बॉईल नहीं होगा चाय पत्ती कैसे डालेंगे? है ना? अब सर समराइजिंग जब तक नहीं होगा, हाउ कुड वी, क्या था, एनालाइज, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा? और जब तक फाइनेंशियल नहीं बनेगा, हमको प्रॉफिट या लॉस पता नहीं चलेगा सर, हम उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? सो ऑल दिस 1 2 3 4 5 दिस 5 प्रोसेस आर इन साइमल्टेनियस चेन। ये एक चेन में है सर। इसमें से एक कभी भी गड़बड़ होगा ना तो आएगा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आएगा पूरा क्या हो जाएगा? कहानी गड़बड़ हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव utmost attention while recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting the results। क्योंकि अगर इसमें से एक भी प्रोसेस गड़बड़ हुआ तो वो आगे प्रोसेस क्या कर देगा? गड़बड़ कर देगा। क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। यस यस सर। Just give a read to all these transactions। जितना भी लिखवा है उसके ऊपर रीड कीजिए आप। डन सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर मॉनेटरी टर्म मतलब क्या हुआ सर? मॉनेटरी टर्म मतलब क्या हुआ? हम चाह रहे थे कोई इस बात को पूछे बट कोई पूछा नहीं। तो क्या कोई और इस बात का जवाब दे सकता है? What is meant by money? in जो terms मनी of से रिलेटेड of money Very good. money से related वेरी गुड संदीप, जिसका मतलब होता है कि सर जिस ट्रांजैक्शन को आप मनी के सेंस में मेजर कर सके, ओनली दोस ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड। मींस वैसा ट्रांजैक्शन कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, हम कोई फोन खरीदे, ठीक है, हम कुछ खरीदे तो सर उसका एक मॉनेटरी वैल्यू है तभी वो रिकॉर्ड होगा, नहीं तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा।
क्लियर है बात? यस सर। अब कोई डाउट किसी को? यस। हमको व्हाट्सएप पे सेंड